चलिए तो ये आपका वीडियो स्टार्ट होगा। हम लोग वन बाय वन जो हमारे 3 चैप्टर छूट गए थे, रेडॉक्स, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, उसका हम लोग क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। हाइड्रोकार्बन का आपको क्लास में बता दिया गया था, है ना। बेसिक ऑर्गेनिक का भी बताया, हालांकि उसका एक वीडियो बना हुआ है, उसको हम भेज देंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हमें कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, उसका भी हम डॉट ले लेंगे। खैर अभी 3 हम लोग करेंगे, एक रेडॉक्स, इक्विलिब्रियम और थर्मो ना। और हाइड्रोकार्बन का भी नहीं होगा तो है ना, क्विक सा बना देंगे वीडियो, क्योंकि उसका कंसेप्ट तो सिखा चुके थे क्लास में, बस उसका कुछ क्वेश्चन करवा देना है जितना है, ताकि वर्ड देख लीजिएगा। ये जो वीडियो बनेगा वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, क्योंकि जस्ट आपका परसों एग्जाम है और बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बना के कोई फायदा है नहीं। ये जस्ट एक क्वेश्चन का रिवीजन होगा कि हम अ, अगर एग्जाम में आ जाए ऐसे सवाल तो हम क्विक सा बना सकते हैं, है ना। वन शॉर्ट वीडियो से होता है ना, क्विक रिवीजन कुछ टाइप का। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला। पहले इसको शेयर करने दीजिए मैं इसको। चलिए ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा होगा ना। कहाँ गया, इसको पहले हमको एड करने दीजिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स से। देखिए, पूरे फिजिकल से रेडॉक्स, थर्मो और इक्विलिब्रियम, ये तीनों से लगभग 10 सवाल आने वाले हैं, है ना। 3-3 सवाल आप मान के चलिए, तीनों टॉपिक से आएगा। तो भाई रेडॉक्स अगर पढ़ने जाएं तो इसका जो सवाल आएगा बहुत बेसिक सवाल आएगा, है ना। हर किसी का बेसिक ही आएगा, बस आपको एक ऐसा नहीं, अगर कंप्लीटली स्किप कीजिएगा किसी चैप्टर को वो तो दिक्कत करेगा। लेकिन आप थोड़ा मोड़ा भी अगर आप इसको रिविजन करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको ये दिक्कत करने वाला बात एकदम नहीं होगा। तो रिडॉक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला आपको जो एकदम 100% आना ही आना है एग्जाम में, वो है आपका एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको जो है ना इम्पोर्टेंट आएगा वो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सो रिडक्शन किसका हो रहा है, सो ये पहचानना आना चाहिए किसी रिएक्शन में। और उसके बाद फिर एक डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये 3 क्या हो रहा है, सो तो बाद एक लास्ट आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब क्या होते हैं इनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये मेन चीज है एक रेडॉक्स चैप्टर के, जो हर किसी एक बच्चा को आना चाहिए। मतलब इतना टॉपिक आपको, है ना, पढ़ के जाना है ना, जब आप एग्जाम में आते हैं। तो चलिए तुम लोग वन बाय वन सीखते हैं, थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम लोग, है ना, पहले ये सब बात करें ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देखिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर ही बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर तो जो समझते हैं। देखिए, जब भी एक कोई एटम होता है, एक कोई एटम हुआ और ये किसी दूसरे एटम के साथ, अनदर एटम के साथ अगर कंबाइन होता है, तो वो जो एटम है वो या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो वो देगा, या तो वो उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो कितना दिया, या इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट किया तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, इसी चीज को बताया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर से। जैसे कि मान लीजिए Na और Cl, तो सोडियम पर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 1, अक्ल में कितना होता है 17, तो 2, 8, 7। देखिए यहाँ क्या होगा कि आपका एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसे देगा बताइए, क्लोरीन को। यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कितना दिया भाई, 1, तो इसका सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। प्लस क्यों दिखा रहे हैं हम भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। वही अगर हम क्लोरीन के नजरिए से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन लिया, इसी कारण से माइनस होगा। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया भाई, तो 1, तो क्या होगा इसमें 1 माइनस। या Na पर 1 प्लस, क्लोरीन पे 1 माइनस जो है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये प्लस कहलाएगा सोडियम का, और माइनस कहलाएगा, माइनस में कहलाएगा क्लोरीन का, ठीक है। यही होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें ये किसी एलिमेंट में कंपाउंड दिया रहेगा, उसमें से किसी एक आइटम का पूछ लेगा कि बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। सो बहुत सिंपल होगा बनाना।
अच्छा मान लीजिए अगर कोई आइटम अकेले है, तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा भाई 0। जब कोई आइटम जुड़ा ही नहीं तो क्या किसके इलेक्ट्रॉन देगा, किससे इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा मान लीजिए इसमें दो आइटम है, दोनों सेम ही आइटम, जब दोनों सेम ही आइटम होंगे तो दोनों को सेम है, तो ना इलेक्ट्रॉन कोई ले सकता है ना इलेक्ट्रॉन कोई दे सकता है, मतलब यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मान लीजिए एक 8 है, S8 है, तो इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। देखिए 8 आइटम तो है, लेकिन आठों के आठों क्या है बताइए, सल्फर, सेम आइटम है। तो सेम एटम होने के कारण से इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। मतलब कहीं P4 रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन, चारों सेम एटम है तो 0। मतलब अगर एक ही तरह के एटम हुए तब, है ना, वहां किसी तरह का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ना देगा ना कोई देगा। लेकिन हाँ अगर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मान लीजिए HCl आ गया, तो बताइए यहाँ तो दो अलग अलग आइटम है, तो दो अलग अलग आइटम है तो पक्का कोई इलेक्ट्रॉन देगा कोई लेगा। तो दिया तो कौन दिया पहले पता कीजिए, लिया तो फिर कौन लिया, है ना, और दिया तो कितना, तो बताइए यहाँ हाइड्रोजन दे रहा होगा तो कितना होता है, +1, क्लोरीन कितना तो -1। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। मतलब कोई भी यहाँ से कह सके कि कोई भी फ्री आइटम का जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, मतलब अकेले होगा फ्री होगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब इसको निकालते कैसे भाई, तो बड़ा सिंपल है। जैसे आपको जो भी इलेमेंट कंपाउंड देगा, मान लीजिए यहाँ पे ए, फिर बी और सी कोई एलिमेंट दे रहेगा, इसमें संख्या भी रहेगा, मान लीजिए ए का 2 है, बी का 3 है और सी का 4 है। तो आपको बोलेगा इनमें से किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा। जैसे मान लीजिए अगर पूछा आपको बी का, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी निकालिए, तो जिसका पूछेगा हम उसको मान लेंगे एक्स। कि अगर हमें बी का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, तो बी का ऑक्सीडेशन कितना मान लेंगे एक्स, तो बी का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स हो गया। अब जो एटम इसके अलावा बच जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बचा ए और यहाँ बचा क्या सी, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें खुद से जानना होगा। ए का क्या होगा और सी का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपको खुद से पता करना पड़ेगा। कैसे, ये पता चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर से, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, कि आप ए और सी का ऑक्सीडेशन नंबर है ना इटसेल्फ लिखना पड़ेगा। इटसेल्फ कैसे लिखेंगे, तो बाय सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या हम इसका सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उससे। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर एक जगह सोडियम होता तो 2 8 1, बताइए इलेक्ट्रॉन एक देगा, इसी कारण से इसका कितना +1। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन होता तो कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन लिया, कितना लिया 2, तो उसका कितना -2 होगा। मतलब इस तरीके से आपको अगल बगल वाले आइटम को खुद से जानना होगा। तो अगर हम कुछ आइटम का लिख दे जो ज्यादा, जैसे हाइड्रोजन रहेगा तो +1, है ना, सोडियम रहा, पोटेशियम रहा, लिथियम रहा, बताइए इसका कितना होगा +1। वैसे ही ऑक्सीजन रहा तो -2, क्लोरीन रहा, फ्लोरीन रहा, ब्रोमीन रहा, अगर इस सबको हमें अपने खुद से लिखना है तो -1। समझ रखा, इस तरीके से हम लोग, है ना, बड़ा सिंपल 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 आइटम रहते हैं, उनका खुद से लिखना पड़ेगा। तो ये था मेरा ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है, चलिए अब आते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, जैसे अगर कोई रिएक्शन है ए से बी, से मान लीजिए बना ए पे प्लस और बी पे माइनस। देखिए तो यहां से जब ए यहां से यहां गया, इसका ऑक्सीडेशन में कितना है, अकेले है तो 0, या एक प्लस हुआ तो +1 हो गया। देखिए या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताइए, इंक्रीज हो गया। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है उसको बोलते हैं, इसका क्या होगा ऑक्सीडेशन। वही अगर बी को देखिएगा तो बी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, कितना हो गया -1, तो 0 से -1 हो गया, घट गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। बात क्लियर हो गया ऐसे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन में देखिए क्या होगा, कि 0 से प्लस हो रहा है, मतलब प्लस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस कब आता है, इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉन जाने से। तो वैसी बात है, प्लस आज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन कोई लॉस करता है तब, उससे बाहर जाता है तब। तो मतलब ऑक्सीडेशन को आप बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो वहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगर किसी से। वही इसमें नेगेटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। तो लोग रिडक्शन क्या हो सकता है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है मेरा रिडक्शन। इस तरीके से हम लोग है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं। अब वैसे ही एक होता है डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, बताते हैं, बड़ा सिंपल है। मान लीजिए आपके पास कोई एक ही आइटम हुआ, और जब आप रिएक्शन में देखिए, ऐसे मान लीजिए ऐसे लिखते हैं लोग, प्रॉब्लम मिटाते हैं।
ऐसे मान लीजिए मेरे पास कोई एटम ए है, ठीक। तो ए से ये कन्वर्ट होता है ए पे प्लस और ए पे ही माइनस, मतलब ए का ही हो रहा है ऑक्सीडेशन और ए का ही हो रहा है क्या, रिडक्शन। मतलब वैसा कोई एटम जो दोनों काम, ऑक्सीडेशन भी खुद करे और रिडक्शन भी खुद करे, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। अच्छा, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होता है अलग अलग एटम का, तो ऐसे रिएक्शन को लोग बोलते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स किससे मिला, दो मिलकर देखो, रेड से रिडक्शन आया है, रिडक्शन से रेड को लाया गया है, ऑक्सीडेशन से ऑक्स को लाया गया, तो ये बना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन से रेडॉक्स बना। लेकिन अगर वैसा कोई रिएक्शन जिसमें कोई एक ही एटम ऑक्सीडाइज करे और वही एटम रिड्यूस करे, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं क्या, आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है, तो ये हुआ तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। उसके बाद एक लास्ट होता है कि आइडेंटिफाई करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। देखिए, एजेंट मतलब क्या था, काम करना, किसी कोई काम जो करता है उसको बोलते हैं एजेंट। जैसे कोई एलआईसी काम करता है तो एलआईसी एजेंट, कोई कार बेचता है तो कार का एजेंट। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ जो ऑक्सीडेशन का काम करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, जो रिडक्शन करवाने का काम करेगा। तो जैसे कि अगर मान लीजिए ए प्लस बी है, उससे अगर कोई ए पे प्लस बनता है और बी पे माइनस, और आपको बोलता है, तो देखिए, तो यहाँ ए से ये क्या गया बताइए, ऑक्सीडेशन, और बी से बी माइनस गया, क्या हुआ इसका, रिडक्शन। देखिए, तो अगर ए का ऑक्सीडेशन हुआ है तो बताइए इसके बगल में कौन था, बी, तो बी का रिडक्शन मतलब बी को रिड्यूस करवाने का काम। मतलब देखिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन फेंका, देखिए लॉस क्या होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा, तो कहीं ना कहीं बी को रिड्यूस करने का काम कौन कर रहा है, ए। तो मतलब कि सिंपल बताएं तो जिसका होता है ऑक्सीडेशन वही होता है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। और सिमिलरली अगर इस नजरिए से देखिएगा बी के नजरिए से, तो बी का क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे किया होगा, इलेक्ट्रॉन ले करके, तो इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो जिससे वो मांगा उसका तो ऑक्सीडेशन ना करवा दिया। मतलब कि जो करता है रिडक्शन वही होता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कभी भी अगर आपको रिडक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का सवाल पूछता है तो आपको पहचानना है कि मेरा कौन है, कौन कर रहा है रिडक्शन और कौन कर रहा है ऑक्सीडेशन। जो करेगा रिडक्शन वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा, और जो करेगा ऑक्सीडेशन वो होगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट, इस तरीके से। उसके बाद एक सवाल बताते हैं कि आपको एक कोई मॉलिक्यूल दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये मॉलिक्यूल क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग एजेंट का या दोनों। जैसे कि अगर आपको बोल देगा कि HNO3 एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, बोलेगा बताइए ये कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का या दोनों काम करेगा। तो ऐसे सवाल को अगर कभी करना है तो आपको क्या करना होगा, उसमें आपको सबसे पहला है ना फाइंड करना होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, तो सेंटर वाले एटम का। जैसे मान लीजिए HNO3 है, जिसका हम एक्स मानेंगे, जिसका निकालना चाहते हैं। तो याद रखिए HNO3 में 3 एलिमेंट है, HNO3 वहाँ H है, यहाँ N है और O है ना। H का संख्या 1 है, नाइट्रोजन का संख्या भी 1 है और ऑक्सीजन का संख्या 3 है। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर लिखेंगे, तो नाइट्रोजन का निकालना है, इसका आंसर इसको एक्स मानेंगे। बाकी जो दो एलिमेंट हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर खुद पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के लिए कितना होता था, +1, ऑक्सीजन के लिए -2। तो चलिए इसका निकालते ऑक्सीडेशन नंबर। इसका +1 और एक ही पीस हुआ तो +1 हो गया, प्लस इसका एक्स और एक ही पीस तो एक्स हो गया, फिर प्लस यहाँ पे -2 है, 3 तो 3 दूनी -6 हो गया। अब बराबर, क्या पे कोई चार्ज है नहीं, तो क्या होगा, बराबर इक्वल टू 0। तब सॉल्व कीजिए, तो 1 + x - 6 = 0। तो यहाँ से x - 5 = 0, तो यहाँ से x = क्या, +5। मतलब HNO3 नाइट्रिक एसिड में मेरा जो ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का, क्या बताइए, +5। अब इससे क्या पता बताते हैं, अब +5 निकला तो अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर को लिखिए, कितना है, 7। तो ये कितना, 2 और 5, तो इसके बाहर में कितना है, 5। तो आप इसका सभी पॉसिबल कंडीशन को सोच के देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन ये लेता तो कितना लेता, 3, तो मतलब लेगा तो -3 हो सकता है। ये कभी भी -4 नहीं बन सकता, ताकि 4 ले ही नहीं सकता क्योंकि बाहर में 5 है इसका। और अगर ये डोनेट भी करता है तो 5 है, कितना डोनेट करेगा बताइए, +5। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर होने का रेंज कितना हुआ, -3 से लेकर के -5 तक।
मतलब इसके बीच में भी हो सकता है, लेकिन ये एक बाउंड्री -3 हुआ, एक बाउंड्री +5 हुआ। तब सोचिए, अगर मेरा HNO3 में HNO3 नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो बताइए क्या ये +6 कभी भी जा सकता है? कभी नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का बाउंड्री ही +5 है। मतलब ये +6 तो कभी नहीं आ सकता, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कभी बढ़ा नहीं सकता। ये कुछ भी करेगा तो +5 से कम ही करेगा, मतलब ये ऑलवेज ऑलवेज डिक्रीज करेगा। किसको? बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर को। और अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करता है तो वो क्या कहलाता है? बताइए, रिडक्शन। और जो रिडक्शन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब मेरा जो नाइट्रिक एसिड है वो एक तरह का क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही अगर नाइट्रोजन -3 में होता, तो मान लीजिए HN3 रहता, बताइए यहाँ हाइड्रोजन पे +1 है, देखिए तो हाइड्रोजन 3 होगा तो 3 प्लस में होगा, तो 3 प्लस ले 3 माइनस। तो बताइए यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? -3 है। तो क्या ये कभी इससे कम हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसका बाउंड्री है -3 लास्ट। तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज किया मतलब ये ऑक्सीडेशन करेगा, और जो व्यक्ति ऑक्सीडेशन करता है वो क्या कराता है? मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब मेरा जो NH3 होगा वो कैसा काम करेगा? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर मान लीजिए वही कंपाउंड मेरा होता HNO2, चलिए निकालिए, हाइड्रोजन का +1 हो गया, इसका -2 होता है, तो इससे क्या होगा? इससे एक होगा प्लस में, एक ही पीस है, और ऑक्सीजन है 2 पीस, तो दो दूनी -4, तो -4 और एक कितना बचा? -3। इसका वजह से क्या होगा? ये +3 में होगा नाइट्रोजन। अगर नहीं निकालने से तो एक्स से निकालो ना जी। मान लो नाइट्रोजन का एक्स होता, तो हाइड्रोजन का 1 हो गया प्लस नाइट्रोजन का एक्स हो गया, माइनस दो दूनी -4 बराबर कितना होता है? 0, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं था। तो x-3 = 0, तो x इक्वल टू क्या होगा? +3 निकला। अब बताइए, अब नाइट्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +3 है HNO2 में, नाइट्रस एसिड में। और इसका रेंज कितना होता है? -3 से लेकर के -5 तक। ये कैसे जाने सर? तो भाई एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5, 5 है तो लेगा तो कितना लेगा? -3, और देगा तो कितना देगा? +5। ये इसका लिमिट होगा। अब बताइए +3 कहाँ होगा? तो इसके बीच में। तो ये +3 से नीचे भी जा सकता है, +3 से ऊपर भी जा सकता है। तो अगर +3 से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और ये साथ ही साथ रिडक्शन भी कर सकता है। इसका मतलब ये काम करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट भी। मतलब मेरा HNO2 जो होगा, HNO2 भी ये कंपाउंड होगा, वो दोनों काम करेगा। क्लियर है? तो ये था एक ओवरव्यू इस चैप्टर का, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ झारखंड बोर्ड एंड एग्जाम जो आपका होने वाला है। अब हम लोग तैयार हैं पूरे, है ना, इस रेडॉक्स को बनाने के लिए, है ना। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं, अगर कुछ नया कंसेप्ट आएगा तो हम लोग फिर उसी क्वेश्चन में पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? चलिए बहुत सुंदर, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। चलिए बाबू, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, है ना। चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं और देखते हैं, आप भी ट्रैक कीजिए खुद से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन ऐसे। हमें कंपाउंड दिया गया है HCOOH। इसमें बोल रहा है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो जिसका हमें पूछेगा उसको तो हम लोग एक्स मान लेंगे, है ना। बाकी जो बचा उसको आप मान, तो कितना? हाइड्रोजन का +1, उसने कितना दिया? -2, इसका भी -2, इसका +1, तो जोड़ दीजिए। तो +1 हो गया, +x हो गया, -2 फिर +1 इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज होता, मान लो यहाँ -2 होता तो बराबर -2 लिखते, अगर वहां +1 होता तो +1 लिखते, ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या हो गया, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो प्लस प्लस क्या होगा? तो x -2 +2 इक्वल टू 0, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो x -2 इक्वल टू 0, यहाँ से बताइए क्या होगा? x बराबर +2। तो बताइए हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो काम करके निकलेगा, बी नंबर ऑप्शन +2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इन MgCl2 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज। MgCl2 में क्लोरीन का पूरा, इसको x मानिए, तो बगल वाला खुद से मानना पड़ेगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, तो 2 8 2, बताइए इलेक्ट्रॉन देगा कितना? 2, तो +2 हो गया। देखिए तो मैग्नीशियम का हो गया +2 प्लस क्लोरीन का माने थे x, बताइए ऐसा क्लोरीन 2 है तो 2x हो जाएगा, बराबर कितना होता है? 0। क्या होगा? इधर जाएगा तो 2x इक्वल टू -2, इसलिए x इक्वल टू
-2/2 क्या -1, क्या होता है ये सी नंबर ऑप्शन -1। चलिए तीसरा नंबर बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन फ्री मेटल। फ्री मेटल मतलब अगर अकेले होता है कोई मेटल या कोई भी एटम तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो अकेले में 0 होगा, क्योंकि ना किसी से इलेक्ट्रॉन देना है ना से किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है। तो ये था मेरे 3 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो गलत है ना, इसको गलती से हो गया, इसको मत देखिएगा अभी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए अभी सवाल आ गया कि कौन है जो दोनों एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। बताइए कौन काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों का, जो ऑक्सीडेशन भी कर सकता है और रिडक्शन भी। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। पहला पहला में क्या है भाई, H2SO4 सल्फर का निकालेंगे हम, इसका एक्स मानेंगे, निकालिए। हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो जोड़िए यहाँ +1 गुना 2 2 हो गया, प्लस में x और 4 दूनी -8 बराबर 0। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x बराबर +6 निकलेगा, तो सल्फर +6 निकला यहाँ पे। अब सल्फर का लिखिए एटॉमिक नंबर कितना, 16, 2, 8, 6। देखिए 6 है तो लेगा तो -2 और देगा तो +6। बताइए तो ये हुआ इसका मिनिमम, ये हुआ इसका मैक्सिमम, तो सल्फर +6 में है यहाँ पे। अगर सल्फर +6 में है मतलब ये हमेशा घटेगा ना जी, तो ऑलवेज डिक्रीज करेगा, मतलब ये तो हमेशा रिडक्शन करेगा। तो क्या कहलाएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कभी बढ़ नहीं सकता, मतलब ये नहीं होगा। फिर देखिए SO2 है, SO2 में निकालिए, तो SO2 में ऑक्सीजन पर -2 तो इसका x, तो 2 दूनी -4, तो सल्फर कितना निकलेगा, तो ये x-4 इक्वल टू 0। अरे दो ऑक्सीजन है ना, तो x इक्वल टू क्या निकलता है ये +4। बताइए यहाँ सल्फर निकला +2 में, सॉरी +4 में। बताइए क्या +4 इसका बाउंड्री है, नहीं, ये +4 से कम भी जा सकता है, +4 से आगे भी जा सकता है। मतलब जो SO2 है वो अपना ऑक्सीडेशन बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन भी करेगा, रिडक्शन भी करेगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करेगा, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन इतना। इस कंपाउंड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, बड़ा सिंपल है, इसका निकालने बोला था एक्स मानिए। पोटेशियम में कितना होता होता +1, ऑप्शन तो -2। देखिए यहाँ 2 पोटेशियम है, तो 2 + 1 = 2, प्लस में x -4 दूनी 8 इक्वल टू 0। कितना होता है x - 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होता है +6। क्या होगा मेरा ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन निकलना, तो जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकालती है, तो पॉजिटिव मतलब क्या होगा ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो रिडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोल रहा है ए रेडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच, एक रेडॉक्स जिसमें क्या होता है, बोथ द सबस्टांस आर रिड्यूस, कि दोनों सबस्टांस रिड्यूस होते हैं, बोथ द सबस्टांस आर ऑक्सीडाइज, दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं, वन सबस्टांस इज रिड्यूस एंड वन इज ऑक्सीडाइज। ये बिल्कुल सही है कि रेडॉक्स में दो, अगर मान लीजिए ए और बी है, और इसे अगर ये रिडॉक्स है तो भैया इसमें से एक को ऑक्सीडेशन करना होगा और एक को रिडक्शन, दोनों ऑक्सीडाइज कर जाएगा और या दोनों रिड्यूस कर जाएगा, तो हम उसे कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे। रेडॉक्स कहलाने के लिए एक को ऑक्सीडेशन करना होगा और एक को रिडक्शन, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्या बोल रहा है, एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही कहलाता है क्या हमारा ऑक्सीडेशन ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है भाई, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि विच चेंज टेक्स प्लेस एट एनोड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, दो चीज सुना होगा, एक आपका एनोड और एक क्या होता है ये कैथोड, सुने हैं। देखिए एनोड में होता है आपका ऑक्सीडेशन और कैथोड में होता है आपका रिडक्शन। ये 12th में भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग और अच्छे से कि एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो अगर हमें बस ये क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन पूछने का एक अलग तरीका है कि बोला कि एनोड में कैसा रिएक्शन हुआ या कौन सा रिएक्शन एनोड में होगा, तो समझ जाइए आपको पूछना चाह रहा है वो कि इसमें कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन कर रहा है। कभी अगर भूल जाइए कि एनोड में कितना क्या होता है, देखिए
तो सिंपली एनोड ए से स्टार्ट हुआ, देखो ऑक्सीडेशन में ए है, और कहीं यहाँ सी नहीं मिलेगा ऑक्सीडेशन में। और कैथोड सी से स्टार्ट होता है, तो देखो रिडक्शन में सी है, और कहीं भी इसमें ए नहीं मिलेगा। मतलब ए एनोड हमेशा जिसके पास ए होगा, कैथोड जिसके पास सी होगा। और अगर उतना भी अगर पूरा स्पेलिंग नहीं जानते तो इतना देख लेना, देखो यहाँ एनोड ए से स्टार्ट होता है तो ऑक्सीडेशन ओ से, दोनों ओवेल्स हैं। कैथोड सी से स्टार्ट होता है तो रिडक्शन होता है आर से, दोनों दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट। तो बोल रहा है एनोड में कैसा रिएक्शन होगा, तो एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ कौन सा रिएक्शन एनोड में होगा, तो जहां पे हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, समझिए वही तो देखिए यहाँ क्या है, 2 से 0 हो गया, तो रिडक्शन हो गया, घट गया। यहाँ देखिए ClO3 माइनस से ClO है, तो ClO3 में निकालिए क्लोरीन का, तो X मानेंगे, इसका -2, तो X हो गया माइनस 3 दूनी -6 बराबर, यहाँ चार्ज है तो -1 हो गया, तो X बढ़ कर निकलेगा, तो ये +5। उसके बाद यहाँ निकालिए 2ClO माइनस है, तो ClO माइनस में X मानेंगे -2, क्या होगा, X -2 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू +1। तो यहाँ देखिए +5 से +1, तो ये भी रिडक्शन होगा। यहाँ का देखिए क्लोरीन पर है कितना बताओ, -1। या क्लोरीन क्या है, 2 क्लोरीन कोई चार्ज नहीं है, तो अगर एक ही एटम होता है तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, 0। तो -1 से 0 गया, तो यहाँ तो इंक्रीज ना कर गया, इस कारण से इसी में ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन हुआ इसका मतलब यही होगा किसमें, एनोड में। चलिए, बोल रहा है व्हाट कॉफिशिएंट इज नीडेड फॉर H2O। H2O के लिए क्या कॉफिशिएंट लगेगा, तो बैलेंस कीजिए। यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है तो 4 4 दूनी 8, तो अपना नंबर ये। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि यहाँ जो रिएक्शन दिया हुआ है P4 प्लस 5OH माइनस CH2PO4 माइनस और PH3 इज एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स, डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स। ऐसे देखिए, ऐसे जो भी सवाल आते हैं वो समझना हमेशा पक्का डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। किसको बोलते थे डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन, जिसमें एक ही एटम का ऑक्सीडेशन हो और उसी एटम का रिडक्शन हो। यहाँ देखिए बताइए P4, बताइए यहाँ P अकेले है सिर्फ P, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में कितना होगा बताइए इसका, 0। अब देखिए अगर इसका ऑक्सीडेशन में 0 हुआ, यहाँ फास्फोरस 0 में, अब यहाँ पे निकाल के देखो, यहाँ पे X मानिए, कितना हो गया बताइए, +1, ऑक्सीजन का माइनस, तो जोड़िए, तो +1 और 2 पीस है तो +2 हो गया, फिर प्लस में X और 4 दूनी 8, तो -8 इक्वल टू, इस पे चार्ज है -1 तो -1 लिख देंगे हम लोग, कितना निकला दिए, तो ये बच जाएगा X -6 इक्वल टू -1, यहाँ X इक्वल टू निकलेगा +5। इसका मतलब यहाँ पे देखिए +5 में है फास्फोरस, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक गया फास्फोरस, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, अरे 0 से 5 ना आ गया, बढ़ गया। अब यहाँ PH3 देखिए, यहाँ भी फास्फोरस है, तो इसका X मानिए, हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो क्या हो गया भाई, तो +1 और X, तो हाइड्रोजन 3 है, तो X और +1:3, 3 इक्वल टू 0, तो X इक्वल क्या होगा -3, तो यहाँ फास्फोरस कितना होगा -3, देखिए तो 0 से -3 क्या हो गया, 0 से माइनस में चला गया, कम हो गया। देखिए तो वही फास्फोरस एक जगह ऑक्सीडाइज हो रहा है, और वही फास्फोरस एक जगह क्या हो रहा है बताइए, रिड्यूस हो रहा है। तो अगर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो और उसी कंपाउंड का रिडक्शन हो, तो ऐसे ही रिएक्शन को तो बोलते हैं क्या, हम लोग बताओ, डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन। तो ये जो हमारा रिएक्शन लिखा गया है वो कैसा एग्जाम्पल बताइए, डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ऑक्सीजन एग्जिबिट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इन, इसमें से किसमें ऑक्सीजन 0 में है? तो 0 कब होता है, जब वो अकेले हो या किस अपने साथ ही कंबाइन हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये अकेले सिर्फ, देखिए यहाँ पे CO है, यहाँ NO है, कोई भी तो अलग अलग आइटम अगर जुड़ेंगे तो हाँ भैया ऑक्सीडेशन नंबर तो कुछ ना कुछ होबे करेगा, 0 तो नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, आउट ऑफ हैलोजेंस विच वन इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब देखिए कौन सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसको पूछ रहे। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन में क्या क्या होता है, तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। इसमें क्या बताते हैं, फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी भी प्लस नहीं बन सकता। ये बताइए क्या बनेगा, ये हमेशा क्या बनेगा, माइनस बनता है। मतलब ये ऑलवेज, ऑलवेज क्या करेगा बताइए, रिडक्शन। तो अगर फ्लोरीन जो है वो ऑलवेज F- बनता है, मतलब ये हमेशा रिडक्शन करेगा, हमेशा रिडक्शन करता है, मतलब क्या बनेगा ये बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये ऑलवेज भी वही होगा क्योंकि हमेशा का रिडक्शन करना है,
तो फ्लोरीन कहीं भी चला गया तो क्या करेगा बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो हमारा जो चारों जो हाइड्रोजन होते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो कौन सा, फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द रिएक्शन ClO माइनस ClO3 इज एग्जाम्पल हो। पक्का ये किसका होगा, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का निकाल के देख लीजिएगा। का तो इसका निकालो कितना होगा, इसका मान होगा x-2, तो इसका +1 निकलेगा क्लोरीन का। देखो ये 3 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ निकालिए, 3 दूनी -6 हो गया, उधर गया तो +5, यहाँ कितना है, ये तो -1 में देखिए, तो 1 से +5 गया बढ़ा, और 1 से -1 तो घटा। तो उसी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है, इसका क्या है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन +8 इन द कंपाउंड। कौन से कंपाउंड में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन में +8 है। तो निकालिए, ये तो सिंपल निकाल लीजिए खुद से, क्या होगा, 4 है ना जी, यहाँ पे 4 दूनी 8, सिंपल निकल जाएगा। चलिए क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज 0। देखिए ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं, उसको बताना था, जैसे कि मतलब एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक ऐसे। अब देखो समझो, बोल रहा है कौन सा ट्रांजिशन मेटल का ट्रांजिशन मेटल। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है, ऐसे, है ना, कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल स्पीसीज है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, कि अगर इसका एक्स मानेंगे तो 50 कितना होगा, 0। तो x + 0 × 5 = 0, तो x + 0 = 0, इसलिए हमारा क्या होता है आपका, x बराबर क्या होता है आपका 0। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन में आयरन पे कोई चार्ज नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हमें रिएक्शन क्या हुआ है, H2S + Cl2। देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग H2S प्लस, कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, 18, +Cl2 से क्या बना है, 2 टाइम HCl और S। बोल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जिसका रिडक्शन होता है, निकालते हैं पहले। यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का +1 हुआ तो +2 प्लस में क्या -2 जगह सब पर, क्लोरीन के लिए तो कितना 0। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, ये आगे नंबर लिखा हुआ से कोई मतलब नहीं होता है, सल्फर 0 है तो 0। चलिए देखते हैं, देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में, यहाँ +1 में कुछ चेंज नहीं हुआ, सल्फर -2 से कहाँ गया बताइए, 0 में। तो ये बढ़ा के घटा, बढ़ा, तो क्या किया ये ऑक्सीडेशन। और सल्फर अगर ऑक्सीडेशन किया तो क्या कहलाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे ही Cl2 देखिए, क्लोरीन 0 में है, 0 से कहाँ गया, -1, तो ये बताइए ये क्या किया, रिडक्शन। और जिसका होता है रिडक्शन वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बोल रहे हैं हमसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कौन होगा बताइए, हमारा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर है ना बी। चलिए बोल रहा है बैलेंस द केमिकल, ये तो सिंपल सवाल है, बना लीजिए खुद से ये वाला, बैलेंस करके देखिएगा, जहां आपको मैच कर जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक देखिएगा चारों बैलेंस रहेगा, उसमें से कौन सा बैलेंस नहीं है, दिख जाता है साफ साफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन नंबर। कौन है इसमें जो हमेशा ऑलवेज क्या दिखाता है, -1, तो कौन, हमारा फ्लोरीन। बोल रहा है विच रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। कौन है जो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसका ऑक्सीडेशन, देखिए यहाँ पे देखिए, सिल्वर पर 1 प्लस होता है, नेगेटिव पर 1 माइनस, Na पर 1 प्लस, Cl पर 1 माइनस, फिर Ag पर 1 प्लस, Cl पर 1 माइनस, सोडियम पर 1 प्लस, NO नाइट्रेट होता है ना जी, NO3, उस पर 1 माइनस, ऐसे। तो आप पहला ही ऑप्शन देखिए क्या हो रहा है, कि आपका AgCl, सॉरी, Ag सिल्वर नाइट्रेट है, और प्लस क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये आपस में रिएक्ट किए क्या बना दिए हैं, AgCl, और प्लस का होता है NaNO3। अब यहाँ देखिए अगर ऐसे बना है तो क्या होता है, ये Ag मैंने Cl को ले लिया अपने में, और NO3 मतलब यहाँ क्या हुआ, जस्ट आयन एक्सचेंज हो चुके हैं, मतलब ना किसी का ऑक्सीडेशन हुआ, ना किसी का रिडक्शन, मतलब ना कोई इलेक्ट्रॉन दिया ना कोई इलेक्ट्रॉन लिया। तो भैया, तो ये कोई रिडॉक्स थोड़ी कहलाएगा, रिडॉक्स क्या होता है कि किसी का होना चाहिए
ऑक्सीडेशन और किसी का होना चाहिए रिडक्शन। तो बोल रहा है कौन सा रिडक्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ए, जो कि रिडक्शन। बाकी सब पे चेक करके देखिएगा तो हर किसी में कोई ना कोई ऑक्सीडेज कर रहा है। जैसे इसमें देखिए एल यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो यहाँ लिथियम +1 हो गया, यहाँ -1 हो गया। ओके, तो जी बढ़ा ना जी, लिथियम +1 गया तो ऑक्सीडाइज हो गया, क्लोरीन माइनस रिड्यूस हो गया। देखिए एक ऑक्सीडेशन हुआ, एक रिडक्शन हुआ, तो क्या कहलाया रिडॉक्स। चलिए, द रिएक्शन Cl2 से Cl मैंने देखिए दो चीज बना है, 100% लिख के देते हैं। ये जीरो है तो बताओ -1 घट गया, रह गया 3 दूनी 6 +5। देखिए उसी क्लोरीन घटा है वही क्लोरीन बढ़ा है, मतलब क्या, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। चलिए आगे सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का निकालना है, अभी तो जस्ट निकाले थे, कितना आएगा +6। ऑप्शन नंबर डी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर कभी रेस्पेक्टिवली का बात बोला, मतलब कि जो चीज पहले बोला है उसका आंसर पहले देना है, जो चीज बात बोला है वैसे ऐसा नहीं। जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पहले लॉस, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम और कॉपर ऑक्साइड रिलेशन कर रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग रिलेशनशिप एबव द रिएक्शन, मतलब कौन इसमें रॉन्ग बात है। तो देखिए, तो पहले पता करते हैं, तो हमारे बीच में है, चलिए इसको लिखते हैं पहले इधर। तो Mg+CuO से हमारा बना है MgO+Cu। चलिए सबका निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो Mg के लिए तो 0, यहाँ ऑक्सीजन का -2, तो कॉपर कितना हो जाएगा +2। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का -2 तो मैग्नीशियम +2, कॉपर 0। तो अगर यहाँ ध्यान दीजिए, तो मैग्नीशियम 0 से प्लस हो गया, मतलब मैग्नीशियम हो गया ऑक्सीडेशन, मतलब कहलाएगा ये रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर +2 से 0 हो गया, तो क्या हो गया बताइए रिडक्शन, मतलब क्या कहलाएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए पहला सवाल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला बोल रहा है, अच्छा हमसे बोल रहा है रॉन्ग, कौन रॉन्ग है। पहला लिखा हुआ है CuO गेट रिड्यूस, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। हाँ बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बात बोल रहा है Mg गेट ऑक्सीडाइज, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया। हाँ बिल्कुल ये सही बात है। फिर लिख रहा है CuO गेट्स ऑक्सीडाइज, CuO कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया, नहीं ये तो रिड्यूस हुआ है, मतलब ये बात क्या बताइए गलत है। और इट इज ए रेडॉक्स ऑक्सीडेशन, बिल्कुल एक का ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन, तो बिल्कुल मतलब देखिए, तो इसमें से ये तीन बात सही है, ये बात गलत है, तो हमसे रॉन्ग पूछा, इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। बस, तो ये थे बाबू आपके रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, और उससे कुछ क्वेश्चन, है ना, इसको बस देख लीजिए, आपका एकदम क्वेश्चन बन जाएगा इजी से, जरा सा भी तकलीफ आपको होने वाला नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, है ना। क्वेश्चन आप सबके पास है। चलिए बाबू थोड़ा हम ना, अब इसके बाद हम फिर है ना इसका वीडियो अपलोड करते हैं, फिर आपको भेज देंगे, है ना, अगले चैप्टर का वीडियो। इसको एक बार जरूर देखिएगा, है ना, आप एग्जाम में जाने से एक बार जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।